नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सरकार के प्रति प्रेम उस वक्त और अधिक गहरा हो गया जब पूर्व वित्त मंत्री, प्रसिद्ध अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम के 3 नए आपराधिक कानून पर की गई टिप्पणी की ये कानून अकुशल लोगों ने तैयार किए। जगदीप धनखड़ ने अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पी चिदंबरम पर फट पड़े। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि क्या संसद में हम अकुशल लोग हैं? यह संसद की सूझबूझ का अपमान है जिसके लिए कोई माफी नहीं है। मेरे पास ऐसी सोच और एक सांसद को अकुशल कहे जाने की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से उनसे अपील करता हूं कि कृपया संसद सदस्यों के बारे में इस आपत्तिजनक, मानहानिकारक और निंदनीय टिप्पणी को वापस ले। मुझे आशा है कि पी चिदंबरम ऐसा करेंगे। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि जब जानकार लोग जानबूझकर आपको गुमराह करते हैं तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने पर सरकार की आलोचना की और कहा कि यह मौजूदा कानून को ध्वस्त करने तथा उनके स्थान पर बिना पर्याप्त चर्चा व बहस के 3 नए कानून लेकर आने का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दीर्घावधि में 3 कानूनों को संविधान और आपराधिक न्याय शास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप लाने के लिए उनमें और बदलाव किए जाने चाहिए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया है। चिदंबरम ने कहा कि तथाकथित नए कानूनों का 90-99% अंश काट छांट करने, नकल करने और इधर से उधर चिपकाने का काम है। यह काम मौजूदा 3 कानूनों में कुछ बदलाव करके किया जा सकता था, लेकिन यह व्यर्थ कवायद बना दी गई है। उन्होंने कहा कि हाँ, नए कानूनों में कुछ सुधार किए गए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। दूसरी ओर कई प्रतिगामी प्रावधान भी है। कुछ बदलाव प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि स्थायी समिति के सदस्य रहे सांसदों ने इन कानूनों के प्रावधानों पर विचार किया और 3 विधेयकों पर असहमति को लेकर विस्तार पूर्वक पत्र भी लिखा। चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने असहमति पत्रों में आलोचनाओं का कोई खंडन नहीं किया, जवाब नहीं दिया तथा संसद में कोई सार्थक बहस नहीं की। उन्होंने कहा कि कानूनविदों, बार संघों, न्यायाधीशों और वकीलों ने कई लेखों तथा संगोष्ठियों में 3 नए कानूनों में गंभीर खामियों का जिक्र किया है। सरकार में से किसी ने इन सवालों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। इंडिया गठबंधन अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली नहीं चलने देगा। सियासी जानकारों का मानना है कि उपराष्ट्रपति का पी चिदंबरम पर यह राजनीतिक वार उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहेगा। प्रत्येक सांसद को योगदान देने का अवसर मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विवादों से पुराना नाता है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए जहां के कार्यों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हमेशा ही तीखा सा संबंध रहा, क्योंकि टीएमसी ने बीजेपी का एजेंट कहती थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था जिसको राज्यपाल ने सत्तावादी और अलोकतांत्रिक करार दिया। राज्यसभा में भी जगदीप धनखड़ हमेशा विपक्ष को टोका टाकी करने के लिए निशाने पर रहते हैं। विपक्षी सांसद लगातार इन पर सरकार के प्रति नर्म रुख अपनाने का आरोप लगाते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तथा कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर 3 नए आपराधिक कानून अकुशल लोगों ने तैयार किए हैं, पर उनकी टिप्पणी को राजनीति चश्मे से भी देखा जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि पी चिदंबरम के नए आपराधिक कानून के बारे में की गई टिप्पणी से उपराष्ट्रपति को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। पी चिदंबरम देश के प्रसिद्ध वकील हैं। उन्होंने कानूनों के बारे में भली प्रकार से ज्ञान है और संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अपनी बात रखने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति 17वीं लोकसभा के दौरान 150 सांसदों को निलंबित कर देश में बिना चर्चा किए अनेकों कानून पास करा लिए गए। उन पर कभी टिप्पणी न करना क्या लोकतंत्र में उचित था? सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।